Good evening, students. How are you? और करण, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आपको? ओके, बहुत बढ़िया जी। यस करण, क्वेश्चंस हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं? कल का लेक्चर आपने देख लिया? करण, कल हमने जो किया था एक बार आप देख लेंगे। वैसे कल का साइन करवा के लेक्चर हमने कल अपने पास जो किए थे वो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को खत्म किया था। एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड विद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंसेप्ट, जिसको लेके हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। एक हमने कल कर लिया था, बाकी हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं अपने पास, ठीक है ना? Statement of affairs is a statement which is submitted by the company to the liquidator. Liquidator final statement का क्या था? आपके पास जो लिक्विडेटर सबमिट करता है कंपनी को, फाइनली पैसा कितना है, पैसा कितना गया, कैसे सेटल किया। बट स्टेटमेंट ऑफ फेयर एक एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है कि एस्टिमेटेडली हमारे एसेट्स कितने के बिक के, ठीक है ना? और हम एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पेमेंट करते थे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे दिखाते हैं, बट देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर दैट विच नीड्स टू बी फॉलोड। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। अपने पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। X company limited went into voluntary liquidation on 1st April 11. Following balances are expected from its book on that date. आपको एसेट्स दे रहा है, मशीनरी, लीज और प्रॉपर्टी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नगद होता है। फिर लायबिलिटी साइड में कैपिटल है 24,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स है। एसेट्स की वैल्यू कितनी लगाई थी हमने? मशीनरी की 180, लीज और प्रॉपर्टी 218, 12,000, 6,000 और 140। फिर आपको कह रहा है द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज और प्रॉपर्टी। तो जो बैंक ओटी है उसके अगेंस्ट में मैंने किसको बेसिकली गिरवी रखा हुआ? अपनी लीज और प्रॉपर्टी को जी। फिर कह रहा है कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी है 3,000 के, जो कि 60,000 के अंदर जुड़े हुए नहीं है, तो ये ओवर एंड अबव है। तो हमें क्या बनाना है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि हम बनाएंगे अपने पास, ठीक है ना? तो मेरे साथ साथ बनाना है आप लोगों ने। आपके पास क्या बनाना है? हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे हेडिंग, दो कॉलम बन जाते हैं।
particulars or estimated realizable value। सबसे पहले हम डालते हैं assets not specifically pledged। करण कर रहे हो मेरे साथ साथ? लिस्ट ए, इसमें क्या क्या आएंगे? लीजल प्रॉपर्टी को छोड़ के सारे आएंगे। मशीनरी 180, इन्वेस्टमेंट 12,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 140। और एक चीज जो नगद है, कैश इन है, 3,000। टोटल कर लेंगे करण, कितना बना? 3,41,000। फिर हम डालते हैं एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट बी, जिसके अंदर क्या क्या आता है? इनर कॉलम में 5 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, ड्यू टू secured creditors, deficiency और surplus। नाम क्या डलेगा आपके पास? कौन सा एसेट है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? 218। उसके अगेंस्ट में पे कितना करना है मुझे बैंक कोडी वालों को? 54,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सरप्लस। जो कि लास्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर हम दिखाते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट। करण हो रहा है? एसेट्स नॉट बेसिकली प्लेज,
और एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। 218 कि ओवरऑल में कितने बिकने की उम्मीद है आपके पास, वो बता रहे हैं हम लोग। 5,19,000, 59,000। फिर हमें एक लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम लेकर आ जाते हैं जिसका नाम है ग्रॉस लायबिलिटी। आपके पास करना क्या है, एक लेफ्ट साइड में कॉलम बनाना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या दर्शाएगा, ग्रॉस लायबिलिटीज को। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपने पास चीजें। हमारे पास ऊपर बाहर के कॉलम में कितना दिख रहा है, 5,05,000। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। कितना अमाउंट है आपके पास जी, जो हमने ऊपर मीट किया था कितना था, 54,000। कितनी लायबिलिटी मीट हो गई थी, राइट में कुछ नहीं आएगा। फिर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी के हिसाब से। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, लिस्ट सी के हिसाब से देखना हमने, जो कि नीचे क्वेश्चन में दे रखे 3,000 है जी। तो 3,000 इधर, 3,000 इधर, वो माइनस कर दिए जाएंगे। तो ऊपर था मेरे पास 5,05,000, 505 में सब एक एक चीजें माइनस करते जाएंगे। तो कितना आ गया, 502। एक एक करके माइनस होती जाएगी चीजें। फिर अगली बारी आई डिवेंचर होल्डर्स। एज पर लिस्ट डी, जो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है। सीक्वेंस वही है जिस सीक्वेंस में हम वहां पे पे कर रहे थे, वो तो सेम ही रहेगी जो लॉ ने प्रिस्क्राइब करी सीक्वेंस। 1.5 लाख। तो कितना बैलेंस बचा, 352। फिर किन की बारी आएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट ई के हिसाब से कितने हैं, 60,000 के। तो कितना बैलेंस बचा, 292।
ठीक है, अब आपने इधर ग्रॉस लायबिलिटीज का टोटल कर देना है। जो कि कितना आया, 2,67,000। अब हम अपने पास ये चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो ये 292 आ रहा है, इसे क्रॉस चेक किया जाता है 559। वो अपने लेवल की चेकिंग है, दिखानी नहीं होती। वो इसके बराबर है, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज। ठीक है ना। फिर हम बस माइनस करते हैं। प्रेफरेंस होल्डर लिस्ट चेक होना ही है। लिस्ट जी कितने इक्विटी होल्डर, 240। तो सरप्लस आ जाएगा। फाइनल सरप्लस। ठीक है, देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हो गया। हो गया करंट क्वेश्चन। क्वेश्चन डन जी। क्वेश्चन डन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। X Limited was ordered to be wound up on 31st March 11, on which date is summarized balance sheet दे रहा है जी as follows। एसेट साइज दे रखी है, इसमें सिर्फ मेरे लिए देखने वाली आइटम होती है कैश 500 रुपए। लाइबिलिटी सारे देखने वाली होती, कैपिटल है 10,000 शेयर ऑफ अंडर ईच 1.5 10 लाख। 5% डिबेंचर है 160 के, एक्रूड इंटरेस्ट है 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को गिरवी रखा हुआ है 25,000 का। हेलो अवनीत, हाउ आर यू? समझ आ रहा है? मेरी बात क्लियरली आ रही है? ट्रेड पेबल्स 36,000। अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिलाइज आर गुडविल 1,000, बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट 525, फिक्सचर्स 10, स्टॉक 31, डेटर 20। प्लेज कौन से वाला जी? स्टॉक जिसको नहीं डालना हमें, जब नॉट स्पेसिफिकली प्लेज वाले में डालेंगे। कह रहा है क्रेडिटर्स के अंदर 6,000 पे है, ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 men at 100 per month for 4 months।
ये हमें बेसिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बताने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर 9,000 दिन सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज एट 300 पर मंथ फॉर प्रीवियस 6 मंथ। कितनी आती है जी प्रेफरेंशियल में? सिर्फ बताएंगे कितने महीने की सैलरी आती है। यस स्टूडेंट्स, बताया हुआ है 4 मंथ्स की जी, बिल्कुल सही जवाब। रेंट फॉर गोडाउन फॉर लास्ट 6 मंथ्स अमाउंटिंग टू 3,000, ये आपके पास अनसिक्योर्ड है। टीडीएस जो काटा हुआ है वो भी प्रेफरेंशियल आ गया, गवर्नमेंट को देना है। डायरेक्टर फीस है 500, ये आपके पास प्रेफरेंशियल नहीं है। फिर आपको कह रहा है 3 साल पहले पीएनएल में डेबिट बैलेंस था 7792। ये जो सारा टेबल दे रखा है इस पे मैं आपके पास बाद में आऊंगा, हम एक चीज बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट, वहां पे मदद आएगी जिसकी ये पूरे टेबल की। कह रहा है इन एडिशन इट इज एस्टिमेटेड कंपनी वुड हैव टू टेक 5,000 as compensation to an employee for injury suffered which was contingent liability not accepted by company। तो ये भी क्या आपकी प्रेफरेंशियल पेमेंट, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का अमाउंट पेबल है। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओ और डेफिशिएंसी अकाउंट, दो चीजें बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर तो बिल्कुल सेम तरीके से बननी है, डेफिशिएंसी अकाउंट एक नई चीज आती है जी। इट्स बेसिकली द रिकंसिलिएशन जो आपकी रहती है, किन चीजों के बीच में रिकंसिलिएशन? जो आपका डेफिशिएंसी है, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर से सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगी उसे हम मैच करते हैं वो डेफिशिएंसी अकाउंट बना के, ठीक है ना। तो हम अपने पास शुरू करते हैं बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। उसको सॉल्व करने जा रहे हैं जी। क्या है? सबसे पहले बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जी क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू, सबसे पहले एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, कौन सी लिस्ट है? लिस्ट ए, जिसमें क्या क्या आएंगे आपके पास? सारे एसेट्स आ जाएंगे उनकी रिलेटिव वैल्यू एक्सेप्ट स्टॉक, क्योंकि वो हाइपोथिकेटेड है। तो गुडविल 1,000, बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट कितना है? 525, फिक्सड 10,000, डेटर 20,000,
और एक चीज और, वो क्या है, कैश। कितना, 500। टोटल हो जाएगा 856,500 जी, टोटल आ गया। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, लिस्ट बी, जिसके अंदर क्या क्या कॉलम आते हैं, पर्टिकुलर्स, एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू, ड्यू, देना कितना है, डेफिशिएंसी और सरप्लस। क्या आइटम है जी, स्टॉक। कितने में उम्मीद है बिकने की, 31,000। कितना पे करना है बैंक ओवरड्राफ्ट वालों का, 25,000। तो क्या आ गया, सरप्लस। हो रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। टोटल एस्टिमेटेड रेजर वैल्यू, टोटल एस्टिमेटेड रेजर वैल्यू। आई थिंक सो जो भी कमियां थी वो सारी खत्म हो चुकी है। नाउ आप लोग जो है इन द सेम तरीके से ही पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट मच बेटर देन अर्लियर, और विजिबिलिटी वगैरह भी पूरी प्रॉपर है। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स ही बनाना है। इसके अंदर दो आने हैं, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, और एक एसेट प्लेस। कितना कितना था नॉट स्पेसिफिकली प्लेस का, 856,500। और स्पेसिफिकली प्लेस का तो टोटल हो गया 887,500। हम ये ग्रॉस में बना रहे हैं कितना, ठीक है ना। इसके बाद लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है ग्रॉस लायबिलिटीज के नाम से।
पहले आएगा secured creditors as per list B to the extent covered by security. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने मीट हो पाए सिक्योरिटी से जी? कितने मीट हो पाए? 25,000। वहां तो पहले पे हो चुके हो तो वहां नीली आना है इसमें। फिर आया क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जिसका मुझे क्या बनाना है जी? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाया जाएगा। क्या क्या आएगा इसमें? आपके पास बेसिस आनी है एक तो 15 मैन की, 15 बंदों की, 100 रुपए पर मंथ, 4 महीने की। कितनी मनी? 6,000। फिर सैलरीज आनी है 5 एम्प्लॉयज की 300 रुपए के हिसाब से। कितने महीने की? 4 महीने की आती है प्रेफरेंशियल तो जी सिर्फ। ठीक है ना? तो कितनी मनी? 6,000। फिर टीडीएस आना है जो गवर्नमेंट को देना है 1,000। एक वर्कमैन कंपनसेशन कितनी दे रखी है? 5,000 लास्ट में क्वेश्चन के। तो टोटल आया 18,000। ठीक है जी, बन गया नोट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डल जाएंगे। माइनस करेंगे आपके पास आएंगे डिवेंचर होल्डर्स। लिस्ट दी secured by floating charge। कितने है जी? टोटल 1,64,000। फिर आए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट जी। जी टोटल क्रेडिटर कितने थे बैलेंस शीट में? 36,000।
उसके अंदर एक कंजेनेबिलिटी नहीं जुड़ी हुई थी, कितने की, वर्कर्स वाली 5,000 की, वो भी लायबिलिटी है एक्सेप्टेड। और ये टोटल बन गई। अब इसमें से प्रेफरेंशियल कितनी थी, 18 थी, जो ऊपर ही डल चुकी है, तो बाकी अनसिक्योर्ड आ गई। माइनस करके निकाल लेंगे, इतना सरप्लस आया होगा। सरप्लस अवेलेबल फॉर मेंबर्स, जिसे क्रॉस चेक कर सकते हो, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी बताया हुआ है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल भी कर लेंगे, कितना बना था, 25,000 प्लस 18,000, हाँ जी बताएंगे। जी ये वर्कमैन कंपनसेशन है, और फिर माइनस क्या कर दिया, प्रेफरेंशियल। तभी तो हमने एक बार करण इस चीज की वजह से किया है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो आपके पास टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं बैलेंस शीट में, 36,000। इसमें से बैलेंस शीट में आपके पास जो है उसकी लायबिलिटीज वाली कौन सी है, दो तरीके, या तो आप ये ले लो, माइनस कर दो जितने प्रेफरेंशियल है, तो बाकी आ जाएंगे अनसिक्योर्ड 23,000, क्योंकि 5,000 जो है बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है लायबिलिटी। तो आपके पास या तो 13 माइनस करके 23 निकाल लो, या हमने क्या कहा, 36 तो लायबिलिटी है ही जो बैलेंस शीट में है, प्लस 5 एक और लायबिलिटी है वर्कमैन वाली जो इसमें नहीं जुड़ी हुई, तो बन गया 41। अब 41 में से टोटली माइनस कर दो, तो वो जब टोटली माइनस कर दिया तो बाकी क्या आ गया, अनसिक्योर्ड 23। ठीक है, क्लियर है अभी। हाँ जी, इसके बाद टोटल आपका लायबिलिटीज का कितना आ रहा है, 2,30,000। 230 आया, इसको क्रॉस चेक कर सकता हूं मैं, किसको, 657,500 को, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। अवनीत हो रहा है क्वेश्चन।
बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोई स्पेसिफिक कारण? मैंने कहा यू आर स्माइलिंग टू मच, कोई स्पेसिफिक रीजन? तो जी फाइनल डेफिनेशन आ जाएगी। क्या हो गया करण? मैं आ गया पूरे तरीके से आपके सामने। अब कहोगे सर मैटर नहीं दिख रहा। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेंगे। करण हो गया क्वेश्चन ये वाला यहां तक? जी स्टूडेंट, इस चीज क्वेश्चन में अभी एक चीज बची है हमारी, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना। वो हम करेंगे अपने पास कल, और जो हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग है वो भी कल कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है ना? आप लोगों के पास होमवर्क में जो है, जो एक क्वेश्चन बचा है, आई हैव गिवन दी होमवर्क टिल 17। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे होमवर्क में, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।